अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिह कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन अवलम यकफ़ीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ हमारे इस तहज़ीब टीवी के नए एपिसोड में, जिसका उन्वान है अल कुरान एक अज़ीम मौज़ा, अल कुरान एन अल्टीमेट मिरेकल। कुरान अल्लाह का आखिरी कलाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी संदेश है सारी इंसानियत के लिए, जो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, उनके अंदर ये गलतफ़हमी होती है कि इस्लाम एक नया धर्म है जिसकी शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले किया। लेकिन ये बात सही नहीं, क्योंकि अगर आप कुरान पढ़िएगा तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, सूरह कहते हैं पार्ट को, चैप्टर को, और आयत कहते हैं लाइन को, वर्स को। तो जब मैं कह रहा हूँ सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, तो मतलब हुआ चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, ज़िंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नज़दीक इस्लाम रहा है। ये रहा है कि आप अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें, आप अपनी रज़ा को अल्लाह के रज़ा के मुताबिक करें। और इसीलिए अगर आप कुरान पढ़िएगा तो बहुत सारे लोग हैं कुरान में, जिनके बारे में कुरान में लिखा हुआ है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत दिन पहले इस दुनिया में रहते थे और जिन्हें मुस्लिम कहा गया है। जैसे अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52, तो उसमें लिखा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल पहले इस दुनिया में रहते थे, उन्हें मुस्लिम कहा गया है, मतलब एक इस्लाम का मानने वाला बोला गया है। उसी तरह अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67, तो उसमें लिखा हुआ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों साल पहले इस दुनिया में रहते थे, उन्हें भी मुस्लिम कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं माकान इब्राहीमन यहूदियन वला नसरानियन, कि इब्राहीम ना ही यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, बल्कि वो तो यकसू होकर के अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी रज़ा को रखते थे, मतलब कि वो मुसलमान थे। उसी तरह नूह अलैहिस्सलाम अगर आप पढ़िएगा सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 74 74, तो उसमें लिखा हुआ है कि नूह अलैहिस्सलाम भी मुस्लिम थे। उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 84 84, तो उसमें लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी एक मुसलमान थे। यहाँ तक कि जो भी अल्लाह का पैगाम लेकर के लोगों के पास आता था, जो भी अल्लाह का संदेश लेके लोगों के लिए आता था, अल्लाह का संदेशता बनकर, उनको मुसलमान कहा गया है। सूरह शुअरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 13 में, 42 का आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सारे के सारे मुसलमान थे। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम तब से है जब से इंसानियत है। इस्लाम तब से है जब से इंसान ने अपने कदम इस दुनिया में रखे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस्लाम के फाउंडर या बानी नहीं हैं, बल्कि वो आखिरी पैगंबर है इस्लाम के जो इस दुनिया में आए। और इसीलिए क्योंकि वो आखिरी पैगंबर है, तो उनके पर नाजिल होने वाली किताब यानी कि कुरान, वो सारी इंसानियत के लिए भेजी गई है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में 185 में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो कि हिदायत है सारी इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला इसी तरह फरमाते हैं सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में, हाज़ा बलागुन लिन्नास, कि ये सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। उसी तरह सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 में भी ये लिखा हुआ है कि कुरान सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है, एक संदेश है। और हम मुसलमान, हम मानते हैं 4 वही पे बाय नेम, नाम के साथ
हम 4 वही पे मानते हैं। हम कहते हैं कि हम मानते हैं तौरात पे, जो कि एक वही थी, एक रेवलेशन था जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। हम मानते हैं कि हम बोलते हैं कि हम मानते हैं ज़बूर पे, जो कि एक वही थी, एक रेवलेशन था जो नाजिल हुआ था दाऊद अलैहिस्सलाम पे। हम बोलते हैं, हम मानते हैं इंजील पे, जो कि एक वही था, एक रेवलेशन था जो नाजिल हुआ था ईसा अलैहिस्सलाम पे। और हम बोलते हैं, हम मानते हैं कुरान पे, जो कि एक वही था, एक रेवलेशन था जो कि नाजिल हुआ आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और उससे पहले भी बहुत सारी किताबें नाजिल हुआ, जैसे कि अगर आप पढ़िएगा कुरान सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर के लिए एक किताब है, एक वक्त मुकर्रर है। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा सूरह आला सूरह नंबर 87 आयत नंबर 19 उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं सुहूफ़ इब्राहीम और सुहूफ़ मूसा के बारे में। इब्राहीम के सुहूफ़, इब्राहीम की किताबें और इब्राहीम के कुछ सुहूफ़ पेजेस और मूसा अलैहिस्सलाम के पेजेस के बारे में। तो इस तरह बहुत सारी किताबें नाजिल हुआ, जो कि आखिरी पैगंबर से पहले नाजिल हुई थी, लेकिन आखिरी कलाम, आखिरी संदेश नाजिल हुआ आखिरी पैगंबर पे, जो कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और जो भी किताब आखिरी पैगंबर से पहले नाजिल होता था, वो सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए या कुछ ख़ास ग्रोह के लिए नाजिल होता था। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाला इंजील, वो सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल यानी कि यहूदियों के लिए, ज्यूज़ के लिए भेजा गया था। ये लिखा है कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में। लेकिन जो आखिरी कलाम, आखिरी संदेश, आखिरी पैगाम कुरान भेजा गया, वो सारे के सारी इंसानियत के लिए भेजा गया, क्योंकि आखिरी पैगंबर को सारी इंसानियत के लिए भेजा गया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम इंसानियत के तरफ रहमत बनाकर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, कि हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान वालों के तरफ एक बशारत देने वाला बनाकर, एक डराने वाला बनाकर। तो आखिरी पैगंबर को सारी इंसानियत की तरफ भेजा गया, और इसीलिए जो उन पे किताब, जो उन पे कुरान नाजिल हुआ, वो सारे की सारी इंसानियत के लिए, पूरे के पूरे ह्यूमन काइंड के लिए भेजा गया। और मेरा उन्वान का अगला हिस्सा है एक अजीम मौजज़ा। मौजज़ा कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई नबी करता है, जो कि अल्लाह ताला यानी कि ईश्वर यानी कि खुदा उनसे करवाते हैं। एक अजीब चीज़, एक ऐसा वाक़या जो कि आम तौर पे होता नहीं है, उसको बोला जाता है मिरेकल, मौजज़ा या चमत्कार, वंडर, अमेजिंग थिंग, एन अ साइन, एक निशानी उसको बोला जाता है। मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग समझा नहीं सकते कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसको हम लोग एक मिरेकल कहते हैं। अगर आप अलग अलग डिक्शनरीज पढ़िएगा, जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मिरेकल वर्ड को डिफाइन करता है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट दैट सिग्निफाइज दैट इज़ एट्रीब्यूटेड टू अ सुपर नेचुरल एजेंसी, कि एक ऐसा अजीब वाक़या जो कि कोई खुदाई ताकत की तरफ जिसकी निस्बत किया जाता है। उसी तरह एक और डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्निंग डिक्शनरी, उसको अगर आप पढ़िएगा तो वो मिरेकल को डिफाइन करता है एन एक्ट और इवेंट दैट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ नेचर एंड इज दस बिलीव टू बी कॉज्ड बाय गॉड, कि एक ऐसा चीज़, एक ऐसा वाक़या जो कि आम इंसानी फितरतों को फॉलो नहीं करता, उस पर उसकी इत्तिबा नहीं करता, तो इसलिए ये माना जाता है कि वो अल्लाह का काम है, वो किसी खुदा का काम है। उसी तरह एक और डिक्शनरी है वेबस्टर्स डिक्शनरी, अगर आप उसको पढ़िएगा तो वो भी कहते हैं कि मिरेकल के बारे में, चमत्कार के बारे में, कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट मैनिफेस्टिंग डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स, कि एक अजीब वाक़या, एक हैरत अंगेज़ वाक़या जो कि हमको दिखाता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये इंसानी मामलात में खुदाई मुदाखलत का एक ज़रिया है। उसी तरह कॉलिंस डिक्शनरी अगर आप पढ़िएगा तो वो भी कहते हैं एन अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग इवेंट दैट इज़ बिलीव टू बी कॉज्ड बाय गॉड, कि एक अजीम, एक ऐसा वाक़या, एक हैरत अंगेज़ वाक़या जो कि ये माना जाता है कि अल्लाह ने या खुदा ने उसको किया है।
और अगर आप न्यूज़ भी पढ़ते होंगे, अगर आप न्यूज़ में देखते होंगे तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे पास आते हैं। जैसे कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि वुमेन जम्प्स फ्रॉम 8th स्टोरी विथ हर बॉय विथ हर चाइल्ड, कि एक 8वें तल्ले से एक औरत कूदती है अपने बच्चे के साथ, वो मर जाती है और उसका बच्चा सही सलामत रहता है। अजीब बात है, एक मिरेकल होता है। उसी तरह एक बच्चा का और आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, अ बॉय, एक लड़का, वो 4वें तल्ले से कूदता है और उसको कुछ भी नहीं, एक खरोच तक नहीं आता। एक मौजज़ा, एक अजीब चीज़। ताइवान का एक शख्स, इस टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था ये आर्टिकल, ताइवान का एक शख्स था, उसका बोट से टूट जाता है तो वो पानी में गिर जाता है। इन रफ सी ख़राब मौसम में वो पानी में गिरता है और वो 60 घंटे के बाद ज़िंदा बच के बाहर निकल जाता है। और बाद में ये भी पता चलता है कि उसको तैरने तक नहीं आता था, उसको स्विमिंग तक नहीं आता था। तो इसको बोलते हैं मिरेकल, एक अजीब बात, एक चमत्कार, एक मौजज़ा। उसी तरह हमारे यहाँ भी इस साल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, अलीगढ़ में राम किशोर नाम का एक शख्स था, उसको सब लोगों ने समझा कि वो मर चुका है, ही इज़ डेड। और जब उसको चिता पे लेटाया गया तो वो उठ करके लोगों से बात करने लगा। एक मिरेकल, एक अजीब चीज़, जो आम तौर पर लोग सोच रहे कि वो मर चुका है, लेकिन वो फिर से ज़िंदा, वो फिर से उठ करके लोगों से बात कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मिरेकल, मौजज़ा, एक अजीब चीज़, एक अजीब हैरत अंगेज़ वाक़या जो कि आम तौर पे होता नहीं है, लेकिन हमको वो देखने को मिल रहा है। और जितना ही हैरत अंगेज़, मतलब जितने ही नामुमकिन वो चीज़ होगा, मतलब जितना ही इम्पॉसिबल वो चीज़ होगा, उतने ही बड़ा मौजज़ा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान आता है एक बीमार शख्स के पास, एक बीमार इंसान के पास, और वो कहता है उससे कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह की इजाज़त से, और वो खड़ा हो जाता है, तो ये एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है। लेकिन फिर अगर कोई और शख्स है, एक और इंसान है, वो एक इंसान के पास आता है जो कि मर चुका है, एक इंसान है जो कि ही इज़ डेड, वो मर चुका है, तो उसके पास वो आता है तो वो उसको बोलता है कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह की इजाज़त से, और वो खड़ा हो जाता है। तो ये पहले वाले मिरेकल, पहले वाले चमत्कार से बड़ा मौजज़ा होगा, बड़ा चमत्कार होगा। उसी तरह अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि एक मरा हुआ और गाढ़ा हुआ शख्स को, कब्र में जो गाढ़ा हुआ है, उसको जाके बोलता है कि कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह की इजाज़त से, और वो खड़ा हो जाता है, तो वो उससे भी बड़ा मौजज़ा हो जाता है। और उससे भी बड़ा मौजज़ा ये होगा कि अगर कोई शख्स वो जाता है और पुरानी कब्रों से जाता है और लोगों के पास बोलता है कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह की इजाज़त से, और वो पुराने कब्रों से भी लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा मौजज़ा हो जाता है। तो जितना ही नामुमकिन वो मौजज़ा होगा, उतना ही बड़ा वो मौजज़ा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कुरान एक अजीम मौजज़ा है, क्योंकि कुरान में ऐसी कई बातें हैं, कुरान में इस तरह की कई जगह पर हम देखते हैं कि ऐसी बातें हैं कि जो कि आम तौर पर आम इंसान नहीं कर सकते। उसमें ऐसे अरबिक लिटरेचर को लेकर के, साइंस को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के, लिंग्विस्टिक को लेकर के, प्रिजर्वेशन को लेकर के, उनके मुहाफ़िज़त के हिसाब से, हिस्टोरिकल मतलब इतिहास के हिसाब से, साइंस के हिसाब से ऐसी बातें हैं जो कि आम तौर पर आम इंसान उसको लिख ही नहीं सकता, और इसलिए हम कहते हैं कि वो एक अजीम मौजज़ा है। ऐसे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मौजज़ा दिखाए, बहुत सारे मिरेकल्स उनके हैं। अगर हम उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि उन्होंने मक्का फ़तह, जो उन्होंने मक्का को फ़तह किया था, उसके बारे में पहले से ही लोगों को उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बता दिया था। उनकी पैदाइश के साल में अबाबिल नामक एक परिंदा है, अबाबिल, उसने अब्राहा, एक शख्स था जो कि मक्का को, जो कि काबा है, उसको बर्बाद करने के लिए जा रहा था, तो उस पर वो लोग पत्थर बरसाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। ये उनकी पैदाइश के साल ये मौजज़ा हो रहा है। उसी तरह सलाम, पत्थर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे। उसी तरह मेराज का एक वाक़या उनका है, जहाँ पर ये उनको पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पाँचवा आसमान, छठा, सातवां, यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया, और फिर एक ही रात में उनको वापस लौटा दिया गया। ये भी उनका एक मौजज़ा था। पत्थर उनको सलाम करते थे। उसी तरह बहुत सारे जंग के मैदान में
उनको फरिश्ते उनकी मदद करते थे। बचपन में उनके सीने को चाक करके उसको जमजम से फरिश्तों ने धोया। उनके बहुत सारे मतलब सैकड़ों मौजज़ात है। उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े किए। अगर आप कुरान पढ़िएगा सूरह कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 1, तो उसमें लिखा हुआ है कि क़यामत करीब आ गई और चाँद 2 टुकड़े हो गए। तो ये उन्होंने चाँद के 2 टुकड़े भी किए। इस तरह के सैकड़ों उन्होंने मौजज़ात दिखाए, मिरेकल्स दिखाए, लेकिन उनका सबसे अजीम मौजज़ा, सबसे अहम मौजज़ा है कुरान। जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अगर आप पढ़िएगा सही बुखारी जिल्द नंबर 9 किताब की बुक ऑफ होल्डिंग फास्ट टू द किताब एंड सुन्ना, किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने की किताब, उसके अंदर हदीस नंबर 7274 उसमें लिखा हुआ है कि नबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिनल अम्बियाई, कि कोई भी नबी ऐसा नहीं था मेरे से पहले जिसको कुछ मौजज़ात नहीं दिए जाते थे, जिसके वजह से लोग उस पर ईमान लेके आते थे। और मेरा मौजज़ा, मेरा मिरेकल, मेरी चमत्कार ये कुरान है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे मानने वाले क़यामत के दिन और नबियों से ज़्यादा होंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि और नबी जो मौजज़ा जिनको दिया जाता था, और नबी जिनको जो चमत्कार दिया जाता था, उससे भी बड़ा चमत्कार, उससे भी बड़ा मौजज़ा ये कुरान है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम, उनको एक छड़ी दिया गया था, एक लाठी दिया गया था, जिसको वो फेंकते थे तो वो सांप बन जाता था। उसी तरह वो जब अपने हाथ को अपने सीने में, अपने साइड में डाल करके निकालते थे तो उनका हाथ चमकता हुआ निकलता था, एकदम रोशनी देता हुआ। इससे भी बड़ा मौजज़ा है कुरान। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने इस तरह का मौजज़ा दिया था कि वो कोढ़ियों को और अंधों को ठीक कर देते थे बिइज़्निल्लाह, और वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे कि इन सब मौजज़ात और नबी के जितने मौजज़ात हैं, चाहे वो दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हो, जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया था कि पहाड़ और हवाएं उनके साथ तस्बीह करते थे, या सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया था कि वो परिंदे, चूंटी और जानवरों की भाषा को, उनके ज़ुबान को समझ सकते थे। या इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको जब उनके कौम ने आग में डाला तो वो आग से सही सलामत बाहर निकल गए। इन सारे मौजज़ात से बड़ा मौजज़ा है अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये कुरान, जो कि एक अजीम मौजज़ा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, इसीलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे मानने वाले, कुरान में मानने वाले लोग ज़्यादा होंगे क़यामत के दिन। और कुरान एक अजीम मौजज़ा है। ऐसे तो कुरान की हर एक आयत, हर एक जो वर्ड है, हर एक जो लाइन है कुरान का, उसको आयत बोला जाता है। आयत का मतलब ही होता है एक निशानी आपके खालिक, आपके मालिक की तरफ से। तो हर एक आयत ही उसका एक मौजज़ा है। और अगर आप कुरान को पढ़िएगा भी तो आपको पता चलता है कि कुरान एक ऐसे शख्स पे नाजिल हो रहा है जिसको पढ़ना और लिखना, मतलब कि रीडिंग और राइटिंग नहीं आता, तो वो इसमें एक मौजज़ा है। उसी तरह कुरान को अगर आप पढ़िएगा तो उसका स्टाइल, उसका तरीक़ेकार एक बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही यूनिक है, जिससे हमको पता चलता है कि वो एक अजीम मौजज़ा है। उसी तरह कुरान को अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि अरबिक लिटरेचर में भी उसके मकाम का, उसके बराबर का कोई किताब नहीं है। और बहुत जगह तो चैलेंज है कुरान में कि वो चैलेंज करता है अपने पढ़ने वालों को कि इस जैसी एक किताब को लेकर के आओ, इस जैसी कुछ सूरतों को ही लेकर के आओ। उसी तरह कुरान में अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलता है कि इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल, मतलब कि इतिहास के हिसाब से भी बहुत सारे मौजज़ा है। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक मौजज़ा भी है, क्योंकि आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए आज के दौर के हिसाब से भी इसमें बहुत सारे साइंटिफिक और साइंसी मौजज़ात भी है। जैसे कि कुरान में बिग बैंग थ्योरी का मेंशन है, जो कि आज से कुछ साल पहले, मतलब कि 50 और 100 साल पहले ही साइंटिस्ट ने जिसको डिस्कवर किया। उसी तरह कुरान में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में मेंशन है। उसी तरह कुरान में मेंशन है और सारे साइंटिफिक टर्म, जैसे कि ओशनोलॉजी के बारे में और सेल्स के बारे में, एटॉमिक थ्योरी के बारे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुरान में बहुत सारे साइंस के बारे में नॉलेज है। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में ऐसी बातें हैं जो कि एक आम इंसान आज से 1400 साल पहले लिख ही नहीं सकता। इसलिए हम ये मानते हैं कि कुरान एक अजीम मौजज़ा है, एक अजीम
मिरेकल है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी रसूल है, जो कि आखिरी पैगंबर है, तमाम इंसानियत के तरफ उनके तरफ ये कुरान भेजा गया। और मौज़ज़ा के तलब नबियों से हमेशा से किया जाता है। मौज़ज़ा का तलब, डिमांड नबियों से हमेशा से किया जाता आया है। जैसे कि कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अगर लोगों के पास आता है और वो कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, तो लोग उनसे कहते हैं कि हम आप पे क्यों माने, हम आप पे क्यों माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के संदेशता है। तब उनको ये बोला, अल्लाह उनको मौज़ज़ा दिखाया जाता है, तब उनको ये बताया जाता है कि मौज़ज़ा आपको अल्लाह ताला ने हमको दिया है, जो कि हमारा दलील है, हमारा प्रूफ है कि हम ये अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के भेजे हुए संदेशता है। तो ये हमेशा से मौज़ज़ा का दौर रहा है और अल्लाह ताला ने मौज़ज़ा भेजे, और इसलिए हम इस बात को देखेंगे आइंदा इंशाअल्लाह, हम देखेंगे इस बात को कि किस तरह और भी लोगों और भी नबियों को मौज़ज़ा दिया गया। तो हमारे इस पहले एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें को जाना, जिस तरह के हमने देखा कि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का, जो कि सारी इंसानियत के लिए भेजा गया। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 में। और कुरान क्योंकि सारी इंसानियत के लिए भेजा गया और क़यामत तक के लोगों के लिए भेजा गया कुरान, तो इसलिए कुरान हर वक्त के दौर के हिसाब से सही ठहरना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुरान जब पहले के दौर में भेजा गया तो बहुत ही सही किताब है, बाद के दौर जब भी अभी साइंस का दौर है या अभी के बाद कोई और दौर आ जाएगा, तो उस वक्त वो टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि जो वक्त का जो माहौल है, वक्त का जो दौर है, वक्त के हिसाब से जो सबसे अहम चीज़ है, जैसे कि अभी साइंस और टेक्नोलॉजी अपने हाइट पे है और वो सबसे अहम चीज़ है, तो इसलिए कुरान को साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अल्लाह ताला ने एक मौज़ज़ा बनाया। बहुत सारे ऐसी बातें कुरान में डाली जिसको हम लोग, एक आम इंसान आज से 1400 साल पहले लिख भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। ऐसी चीज़ें के बारे में, ब्लैक होल जो कि हाल की डिस्कवरी है, या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंस जो अपने बुक लिखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें वो लिखते हैं कि ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का डिस्कवरी हुआ, ये सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था 20th सेंचुरी में। मतलब 20वीं सदी का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, और इसको कुरान मेंशन करता है। जैसे सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 में इसको कुरान मेंशन करता है। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन हम इसको देखेंगे आइंदा एपिसोड में, और भी चीज़ें हम जानेंगे कि किस तरह नबियों से मौज़ज़ात का तलब हुआ, किस तरह नबियों से मौज़ज़ात के, और नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मौज़ज़ात का तलब हुआ, और किस तरह अल्लाह उनके जवाब देते हैं मौज़ज़ात के तलब के बाद, और किस तरह कुरान हमारे लिए एक अजीम मौज़ज़ा है, एक अल्टीमेट मिरेकल है, एक सबसे बड़ा चमत्कार है सारी इंसानियत के लिए, आज के दायरे में भी और क़यामत तक के लोगों के लिए एक ज़िंदा मौज़ज़ा है। आइंदा इंशाअल्लाह देखेंगे कि किस तरह कुरान एक अजीम मौज़ज़ा है, एक ज़िंदा मौज़ज़ा भी है सारे इंसानियत के लिए, तमाम इंसानों के लिए, अभी के दौर में भी और आइंदा के आने वाले दौर में भी, क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।